द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक में बड़ी जीत का जश्न कांग्रेस मना रही है, बीजेपी मायूस बैठी है और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे चुनाव को राहुल गांधी के इर्द गिर्द घुमा के देखा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रभाव कर्नाटक में पड़ा है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर है। राहुल गांधी ने जिन सीटों से अपनी यात्रा को निकाला था, जो विधानसभा सीटें उनके यात्रा के दरमियान आई थी, उन सीटों पर जबरदस्त प्रभाव राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दिखाई दिया है। और शायद यही वजह है कि उसी भारत जोड़ो यात्रा की वजह से जो ये केस ओपन हुआ और केस ओपन होकर सजा सुनाई गई, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से शायद बौखलाहट भी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन आंकड़े बताना समझाना भी बेहद जरूरी है कि राहुल गांधी किन किन रास्तों से गुजरे, जिन रास्तों में राहुल गांधी को सफलता मिलती गई। आप अंदाजा लगाइए, राहुल गांधी की छवि के बारे में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता टिप्पणी कर रहे थे, वो 3,500 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा नहीं कर सकते। और राहुल गांधी ने जिस ऊर्जा के साथ यात्रा की, उसका फल अब मिलता हुआ राहुल गांधी को दिखाई दे रहा है। जो पहला फल मिला वो तो वहां हिमाचल प्रदेश में मिल गया था, और दूसरा बड़ा फल जो मिला है वो दक्षिण के राज्य कर्नाटक में मिला है। कर्नाटक में नवजीवन ने बाकायदे लिखा है, नवजीवन ने आर्टिकल लिखा है कि जहां जहां से गुजरी भारत जोड़ो यात्रा, वहां औंधे मुंह गिरी बीजेपी, कांग्रेस की बंपर जीत। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के जिन विधानसभा से गुजरी थी, उन 20 सीटों में से 15 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, जबकि बीजेपी ने महज 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं जेडीएस के खाते में 3 सीटें आई हैं। आप समझिए कि 15 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है, 20 विधानसभा में सीटों पर गई, जिसमें से 2 सीटों पर जो है बीजेपी और 3 सीटों पर जेडीएस, यानी 5 सीटें बट गई। बाकी 15 सीटों पर सीधे सीधे जीत हासिल की कांग्रेस ने। अब वो कौन कौन सीटें थी, ये भी जरा आप समझ लीजिए। कर्नाटक चुनाव में कमाल दिखा दिया है कांग्रेस ने, ऐसी चर्चा चल रही है। अब तक 133 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। यूं अब जो पूरी जीत का जो आंकड़ा है वो 135 सीटों का है। यूं तो कई हिस्सों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी को जिन सीटों पर हार मिली, उनमें वो सीटें शामिल है जहां से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के रूट वाली सीटों पर कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिली है। बाकायदे उन्होंने ट्वीट किया है, देखिए लिखा भी है, और वो जो सीटें हैं उन सीटों को भी साझा किया, किन किन सीटों पर जहां पर जीत मिली है, और लिखा भी है, while this is the direct impact of the भारत जोड़ो यात्रा इन कर्नाटका। ये लिखा कि डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ है कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा का। द इंटेंजिबल इंपैक्ट वॉज uniting the party, revving the crowd and shaping the narrative for the Karnataka elections. It was during the Bharat Jodo Yatra, from the many conversation Rahul Gandhi had with the people of Karnataka, that the guarantee and the promise is our manifesto were discussed and finalized. मतलब ये तौर पे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी, हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो बनाया, जो वादे करने की उसमें बात की, उसी पर भारतीय जनता पार्टी को जो है नकार दिया है जनता ने कर्नाटक की, और कांग्रेस पर भरोसा जताया है। ये जीत जो है कांग्रेस की बड़ी जीत मानी जा रही है। कर्नाटक में 30 सितंबर 2022 से 19 अक्टूबर 2022 तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 20 दिनों में 551 किलोमीटर का सफर तय किया था। कर्नाटक में केवल 511 किलोमीटर का। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इन 7 जिलों की 20 सीटों के नतीजे ट्वीट कर साझा किए हैं। दावा किया गया है कि 20 सीटों में से कांग्रेस ने 15 सीटें जीत ली हैं, जबकि 2018 में इन 20 सीटों में से 5 ही के कांग्रेस के खाते में आई थी, यानी सिर्फ 5 ही सीटें कांग्रेस ने जीती थी इन 20 सीटों में। लेकिन इस बार जिन 20 सीटों के रास्ते से होकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली, उन 20 सीटों पर दबदबा भी दिखाई दिया। 20 में से बीजेपी ने महज 2 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं जेडीएस 3 सीटों पर जीती है। और कांग्रेस ने भी बाकायदे ट्वीट किया कि भारत जोड़ो यात्रा का असर, यात्रा कर्नाटक के 7 जिलों से होकर गुजरी। इन 7 जिलों में 20 सीटें हैं, इसमें से 15 पर कांग्रेस की जीत। जय जनता जय कांग्रेस, सीधे तौर पर लिखा है। रमेश ने जो साझा किया था, जयराम रमेश ने, उसमें लिस्ट के मुताबिक बेल्लारी जिले की 2 सीटें, बेल्लारी एसटी और बेल्लारी सिटी, और चामराजनगर जिले की 1 सीट, गुंडलुपेट, चित्रदुर्ग की जिले की 3 सीटें, चकलेरे एसटी, हिरियूर, मोला कलमरू एसटी, ऐसे से नाम है कर्नाटक के कि लेने में भी दिक्कत हो रही है। मांड्या जिले की 3 सीटें, मेलुकोटो,
नागमंगला, श्रीरंगपटना, मैसूर की 3 सीटें, नंजनगुड एससी, नरसिम्हा राजा, बरोड़ा, रायचूर की 1 सीट और तुमकुरू जिले की 2 सीटें कांग्रेस ने जीत ली है। तो यह बड़ी जीत कांग्रेस के लिए मानी जा रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने जो प्रदर्शन किया, उसी प्रदर्शन का नतीजा है ये जो सीटों परिवर्तित हुआ है। जगह जगह इसकी चर्चा हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा का असर जो है वो सीधे तौर पर कर्नाटक में दिखाई दे रहा है और जहां जहां से यात्रा निकली है वहां वहां कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है। ये बेहद ही दिलचस्प है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। तो कांग्रेस की जीत का श्रेय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दिया जा रहा है और कांग्रेस के स्थानीय मुद्दों पर लड़े गए चुनाव को दिया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने वहां पर विधानसभा चुनाव में उन मुद्दों को उठाया जो वहां के वास्तविक मुद्दे थे, जिनसे जनता का सरोकार जुड़ा हुआ था। सबसे पहला मुद्दा जो था वो ये था कि वहां पर जो है जो जनता है वो कमीशन से बड़ा परेशान थी, भ्रष्टाचार से बड़ा परेशान थी। एक ठेकेदार ने वहां आत्महत्या भी कर ली थी। कई ठेकेदारों के संगठनों ने बाकायदे जो है चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और यह कहा था कि देखिए यहां पर बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। ये उसका भी नतीजा है। और ये कहा भी जा रहा था कि बम्बई सरकार 40% कमीशन वाली सरकार है। कांग्रेस की तरफ से कैंपेन किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच नहीं आ पाई। बजरंगबली की बात की गई, सांप की बात की गई, 91 गाली की बात की गई, बजरंग दल को जो बैन किया गया उसको लेकर कैंपेन भी चलाया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर बातचीत नहीं हो पा रही थी। शायद यही वजह है कि उन मुद्दों को लेकर जो है चीजें निकलकर सामने नहीं आ पा रही थी। अब अंदाजा आप लगाइए कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हारी है और भारतीय जनता पार्टी को कारी शिकस्त कांग्रेस ने दी है। कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत हासिल की है। ये अपने आप में जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे, एग्जिट पोल से भी ज्यादा के आंकड़े हैं। एग्जिट पोल कहीं पर 2-4 एग्जिट पोल थे जो 113 सीट के आसपास दिखा रहे थे, कोई 118 दिखा रहा था, लेकिन ज्यादातर जो है बहुमत के आसपास या बहुमत से कम दिखा रहे थे कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस ने जो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है, जो ज्यादा, क्योंकि 113 वो जादुई आंकड़ा है, उस 113 के जादुई आंकड़ों को छूने के साथ साथ 135 सीटें पाना यह अपने आप में दर्शाता है कि बीजेपी को सिरे से खारिज किया है। बीजेपी के वोट शेयर में कमी आई है, जेडीएस के वोट शेयर में कमी आई है, यह सीटों में भी दिखा है। बीजेपी की सीटें भी गिरी हैं, जेडीएस की सीटें भी गिरी हैं। जो जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में बनना चाह रही थी और यह कहा भी जा रहा था कि एक तरीके से सोचा जा रहा है जेडीएस की तरफ से कि हम मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, सारी चीजें हो रही थी, लेकिन यहां पर किंग मेकर की भूमिका तक भी सीमित नहीं रह पाए। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से उन सभी चीजों को मात देकर कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है और इसका श्रेय जो है वो कांग्रेस के चुनाव को दिया जा रहा है, कांग्रेस के चुनाव लड़ने के तरीकों को दिया जा रहा है। उन जिलों से होकर गुजरे, 7 जिले थे, उनसे गुजर के वो भारत जोड़ो यात्रा जाती है। 20 सीटें उसमें प्रभावित होती हैं। 20 सीटों में 15 सीटें जो है वो सीधे सीधे कांग्रेस के खाते में जाती हैं, 2 सीटें बीजेपी के खाते में और 3 सीटें जेडीएस के खाते में। जहां कांग्रेस ने पिछले बार जब चुनाव हुए थे तो महज 5 सीटें प्राप्त की थी, वहां पर सीधे सीधे 3 गुना यानी 15 सीटें प्राप्त की हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर साफ साफ वहां पर दिखाई दिया। फिलहाल जो कुछ भी है वो साफ साफ स्पष्ट रूप से सामने है और अंदाजा लगाइए किस तरह की चीजें हो रही हैं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।